आप सबको पता है कि पत्तियाँ ही भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो वो सनलाइट से क्लोरोफिल ट्रैप करती हैं, अवशोषित करती हैं। द लीफ प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सो इट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। और चूँकि पत्तियाँ ही पौधों के लिए खाना बनाती हैं, इसलिए इन्हें किचन या फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। दिस फूड इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये in the presence of sunlight, chlorophyll change water and carbon dioxide into sugar. This process is known as photosynthesis। और चूँकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये खाना बनाते हैं, तो सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल को वाटर के रूप में बदल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर के रूप में बदल देता है, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब सनलाइट की हेल्प मिलती है तो ये शुगर और ऑक्सीजन बनते हैं और ऑक्सीजन हमें रिलीज होता है। द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देयरफॉर वी ईट रूट, लीफ, फ्रूट, स्टीम और सीड ऑफ द प्लांट। और जो एक्स्ट्रा फूड्स होते हैं वो लीव्स अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रखती हैं, इसलिए हम पौधों के हर पार्ट्स को खाते हैं। जैसे पत्तियों को खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, स्टीम्स को खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द लीफ। लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपने जो लीव्स होती हैं वो अपने पौधों के लिए खाना बनाती हैं। लीव्स रिस्पायर थ्रू स्टोमेटा, और लीव्स सांस भी लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। द एक्स्ट्रा वाटर इज इवापोरेटेड थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, और पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं उनसे एक्स्ट्रा वाटर भी इवापोरेट होकर बाहर निकलता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बाहर निकलता है। सम लीव लाइक स्पेनिच एंड कैबेज स्टोर फूड, वी यूज दिस लीव एज फूड। कुछ पौधों में पत्तियां भी भोजन स्टोर करके रखती हैं, जैसे पालक या कैबेज वगैरह, और हम इसे फूड के रूप में लेते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ द फ्लावर। फ्लावर तो आप सब जानते हैं, फूल जो कि एक रंगीन पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। अ प्लांट बियर फ्लावर व्हेन इट ग्रो फुली। The flower is the most beautiful parts of the plant. Flower are of different color, shape and size. Flower help the plant in reproduction. Flower change into fruit and help the plant to produce seeds. प्लांट का एक पार्ट फूल भी होते हैं। फूल जो होते हैं बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए, और इनके अलग अलग हर पौधों के जो फूल होते हैं सब के कलर, साइज, शेप सब कुछ अलग अलग होता है। फ्लावर जो है उनके प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर फ्रूट के रूप में चेंज होते हैं और फिर वो धीरे धीरे उसमें बीज भी लगता है जिससे कि नए पौधे का निर्माण हो सके। जैसे फ्रूट देख रहे हैं आप, फ्लावर्स देख रहे हैं यहाँ पे, रोज़, जास्मीन और मैरीगोल्ड का। आइए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, फ्रूट एंड सीड्स। द फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट। फ्लावर जो है वो फ्रूट के रूप में ग्रो हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट हैव सीड इनसाइड देम। और बहुत सारे फल आपने देखे होंगे, खाए होंगे, जिसके अंदर में बीज होता है। कुछ फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बेर वगैरह में एक ही सीड होता है, बीज होता है, और कुछ में बहुत सारे होते हैं, जैसे एप्पल में, मैंगो में, पपाया में, गुआवा में, ब्रिंजल में, टमाटो वगैरह में बहुत सारे बीज होते हैं। सीड कंटेन बेबी प्लांट, और सीड में ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, यानी छोटे प्लांट्स उसके अंदर नहीं होते हैं। जब हम उसे मिट्टी में कुछ समय के लिए गाड़ के रख देते हैं, उसमें प्रॉपर पानी और सनलाइट मिलता है, तो वो एक छोटे प्लांट के रूप में बड़ा होने लगता है। सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, और सीड में भोजन भी स्टोर रहता है ताकि वो उस अपने बेबी प्लांट को दे सके, खिला सके। व्हेन सीड सोन, जब सीड बड़े होते हैं, बोए जाते हैं, बेबी प्लांट ग्रो इनटू द प्लांट, और जो सीड है उसमें से छोटे से पौधे निकल के बाहर आते हैं।
और इसमें जो फूड स्टोर रहता है वो बेबी प्लांट को तब तक मिलते रहता है जब तक कि वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर ले। जब बड़ी हो जाएगी, अपना खाना खुद बनाने लायक हो जाएगी, फिर वो खाना उसे वहाँ से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है।